Hello everyone. So now we are going to start with unit number 1. ध्यान दीजिए प्रॉपर्ली. We have started with principles of business organization. In previous lecture, we have discussed all about the paper pattern. Now we are starting with unit number 1, and unit number 1 is all about commerce and industry. ख्याल देना, ये जो यूनिट नंबर 1 है इसे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो मैक्सिमम मार्क्स का वेटेज दिया गया है, दैट वेटेज इज ऑफ 16 मार्क्स, 16 मार्क्स. बराबर. मेरा ख्याल देना, समझने की कोशिश करो. बेसिकली नाम दिया हुआ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अब कहीं ना कहीं जिन लोगों का 11th-12th कॉमर्स था, दे आर अवेयर कि कहीं ना कहीं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोथ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. बराबर. मैं थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को लिखवा के देता हूं. लेट्स से वी आर स्टार्टिंग with all about introduction. Barabar. Introduction में let's say in the ancient period, the persons fulfill his requirements. The person fulfill his requirements by exchanging the goods, or services with each other, क्या जो एंशियंट पीरियड, बराबर, जहां तक एंशियंट पीरियड का सवाल है, एंशियंट पीरियड इसका मतलब जब ह्यूमन सिविलाइज नहीं हुआ. बराबर. आज कहीं ना कहीं हम लोग कर सकते हैं that human is living in a civilized society. बराबर. Because you might have seen कि कहीं ना कहीं आज जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से सिटी या विलेजेस में रहते हैं. बराबर. They have developed their own system for living. बराबर. But जो एंशियंट पीरियड था, जिसको हम लोग बेसिकली स्टोन एज कहते हैं, उस समय कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग वाज लिविंग इन आइसोलेशन. बट ऑब्वियस, जब इंसान जंगल में भटकता था, आइसोलेशन में रहता था, अकेला रहता था, उस समय कहीं ना कहीं one thing is clear, in ancient period the person fulfilled his requirement by exchanging the goods or services with each other. बराबर. क्या है ये जो सिनेरियो था, जब ह्यूमन बीइंग के आइसोलेशन में रहता था एंड पीपल वेर एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेस, दिस सिस्टम, क्या देना, दिस सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम. बराबर. जिस सिस्टम में पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बराबर, किसी को पता ही नहीं था मनी
बराबर, देयर वर मोर कॉइंस, देयर वर मोर पेपर करेंसी। फिर लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस कैसे होते थे? तो बट ऑब्वियस पीपल वेयर एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज विद ईच अदर। बराबर, लोग कहीं ना कहीं गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, सर्विस के बदले में सर्विस एक्सचेंज करते थे। ठीक है, ये ऐसा जो सिनेरियो था, ऐसा जो सिस्टम था, उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। अरे क्या कहा जाएगा? बार्टर सिस्टम। बराबर, आगे क्या देना? बट लेटर ऑन क्या? बट लेटर ऑनवर्ड ट्रांजैक्शंस of exchanging the service or commodities। क्या समझने की कोशिश कर। बट लेटर ऑनवर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सचेंजिंग द सर्विसेज और commodities is known as purchase and sale। बराबर, जब धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिनेरियो बदल गया, ह्यूमन ये सिविलाइज तरीके से सोसाइटी में रहने लगा, उस समय जो ट्रांजैक्शंस होते थे एक्सचेंज के, उसे नाम दिया गया परचेज एंड सेल। बराबर, which are made with the help of money, which are made with the help of money। बराबर, लेटर ऑनवर्ड कहीं ना कहीं सोसाइटी में करेंसी अस्तित्व में आने लगी। बराबर, अब समझने की कोशिश कर, वे सोसाइटी में करेंसी अस्तित्व में आने लगी, इसका मतलब क्या है? अरे सोसाइटी में करेंसी अस्तित्व में आने लगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने पैसा ढूंढ के निकाल लिया था। बराबर, और एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में पैसा कब अस्तित्व में आया, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बराबर, हाँ एक बात क्लियर है, पहले पेपर करेंसी नहीं आया, पहले क्या अस्तित्व में आया? कॉइन्स। बराबर, हमेशा दिमाग के अंदर एंट्री फिट करना। देयर आर टू कंट्रीज, लेट्स से फर्स्ट इज यूएसए एंड अनदर इज चाइना। ये दोनों की दोनों कंट्रीज क्लेम करती है दैट दे हैव इन्वेंटेड मनी। बराबर, और दोनों की भी खासियत है कि दोनों का कहना है कि उन्होंने 12th सेंचुरी में पैसा ढूंढ के निकाला। बराबर, कौन सेंचुरी में पैसा ढूंढ के निकाला? 12th सेंचुरी। बराबर, सो दिस इज व्हाट यूएसए एंड अनदर इज चाइना। बट जैसे जैसे तुम लेटर ऑन में आगे बढ़ोगे, स्पेसिफिकली अगर तुम महाराष्ट्र के बारे में बात करता हूं, तो लेट्स से महाराष्ट्र में कॉइन्स अस्तित्व में आए थे 16th सेंचुरी। वे शिवाजी महाराज वॉज रूलिंग महाराष्ट्र। अरे बराबर, 16th सेंचुरी में महाराष्ट्र के ऊपर वो रूल करता था, बट ऑब्वियस शिवाजी महाराज वॉज रूलिंग महाराष्ट्र। ठीक है, तो शिवाजी महाराज जब रूल कर रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस पर्पस के लिए, परचेस एंड सेल के लिए, अरे बराबर, एक्सचेंज करना मतलब परचेस एंड सेल, इसके लिए उन्होंने करेंसी ढूंढ के निकाली थी। और वो करेंसी आज भी हम लोगों को एक आध बार जुड़े पुराने एग्जीबिशन अगर लगते हैं तो उसमें दिखाई देता है। क्लियर? सो बट लेटर ऑनवर्ड transactions of exchanging the services or commodities is known as purchase and sale, which are made with the help of money। Clear? Now आगे क्या लेना? Each and every person of society, क्या लेना? Each and every
person of society is engaged in some work to earn money. आज अगर देखा जाए तो अपने सोसाइटी में, अपने समाज में हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ काम धंधा करता है. क्यों? Why he wants to work? Answer is very simple. Because ultimately हर किसी व्यक्ति को पता है कि भाई he has to do some type of work. Because ultimately at the end of the day he has to earn money. बराबर? और भैया पैसा अर्न करने की कोशिश क्यों करता है? रीजन बिहाइंड दैट इज वेरी सिंपल. बिकॉज उसके पास में अगर तो पैसा अवेलेबल है, मनी अगर तो अवेलेबल है, देन एंड देन ओनली वी कैन से दैट ही इज रनिंग थिंग्स इन प्रॉपर वे. बराबर? देन आगे क्या लेना? मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस. अरे भाई पैसा कैसे मदद करता है? तो बट ऑब्वियस आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है या कोई प्रोडक्ट बेचना है, ये दोनों भी चीजों के लिए डेफिनेटली यू विल बी इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी. क्या मैंने इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा? बट ऑब्वियस इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट थिंग वी हैव स्टार्टेड इन द एंशिएंट पीरियड द पर्सन्स फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट बाय एक्सचेंजिंग द गुड्स और सर्विसेज विद ईच अदर. जो एंशिएंट पीरियड था, जो पहले का कालावधि था, उस एंशिएंट पीरियड में कहीं ना कहीं बट ऑब्वियस पीपल वेयर एक्सचेंजिंग द गुड्स अगेंस्ट गुड्स, बराबर, और सर्विसेज. ठीक है? अगर मैं सपोज मैं मराठी में इसको कहना चाहूं तो हम लोग कह सकते हैं देवान घेवान पद्धत. बराबर? तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं के बहुत अर्लियर में बात कर रहा हूं जब इंसान सिविलाइज नहीं था. People were living in isolation and definitely they were exchanging the goods or services. ये जो goods और services का exchange करके काम होता था, this system is called as a barter system. अब barter system के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं. बराबर है? Let's say एक शॉपकीपर है, दुकानदार, बराबर, and let's say another person there is called as a goldsmith. goldsmith म्हणजे सोना. बराबर? क्या लेना एग्जांपल बराबर समझता? लेट्स से ये किराना दुकानदार है, शॉपकीपर, और ये बेचारा गोल्डस्मिथ है. ठीक है? एक गोल्डस्मिथ के घर पे शक्कर खलास हो गई. बेचारा इसके पास में गया और इसको बोला एक काम कर, 1 किलो शक्कर दे दे. बेचारा शॉपकीपर अच्छा आदमी था, फटाफट 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 1 किलो शक्कर पैक किया और दे दी. ठीक है? अब शॉपकीपर ने क्या बोला? एक काम कर, 1 किलो शक्कर के बदले में 1 किलो गोल्ड दे दे. और अभी प्रॉब्लम स्टार्ट के बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है. अबे 1 किलो शक्कर 40 रुपए किलो, बराबर, ऑन द अदर हैंड गोल्ड. अरे बराबर, देखो अगर 1 ग्राम गोल्ड भी लेना होगा तो आज के रेट के हिसाब से कम 5200 रुपए. मैं 1 किलो का रेट बहुत दूर की बात, मैं सिर्फ 1 ग्राम की बात कर रहा हूं. बराबर? अगर मैं 1 ग्राम की ले लिया तो लेट से 5200 रुपए. ठीक है? सो कहीं ना कहीं दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में फेस करना पड़ता है. क्लियर? बट लेटर ऑनवर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सचेंजिंग द सर्विसेज और कमोडिटीज इज नोन एज परचेज एंड सेल, व्हिच आर मेड विद द हेल्प ऑफ मनी. लेटर ऑनवर्ड कहीं ना कहीं जो कोई भी ट्रांजैक्शंस होने लगे वो कौन से सिस्टम के अनुसार होने लगे? मॉनेटरी सिस्टम. बराबर? लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आया, पता चला कि नहीं यार पैसों का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. क्लियर? आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी इज एंगेज इन सम वर्क टू अर्न मनी. आज पूरे सोसाइटी में तो कभी भी देखने की कोशिश कर, यू विल कम टू रियलाइज, यू विल कम टू नो कि लोग कहीं ना कहीं पैसा अर्न करने का काम करते हैं. व्हाई डू पीपल आर अर्निंग मनी? रीजन इज वेरी सिंपल. बट ऑब्वियस वी आर लिविंग इनटू अ मॉनेटरी सिस्टम. और अगर हम लोगों को सक्सेसफुली काम करना है तो बट ऑब्वियस वी विल हैव मनी. बराबर? पैसा है
तो ही हम लोग सक्सेसफुली काम कर पाएंगे। अगर कोई पैसा नहीं है तो हम लोग सक्सेसफुली काम नहीं कर पाएंगे। देन मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन। बराबर, आज कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, एज वेल एज वी कैन सेल द प्रोडक्ट। बराबर, बेसिकली आज का जो सेशन था दैट इज द इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ यूनिट नंबर 1। इस यूनिट नंबर 1 की इंट्रोडक्टरी सेशन में देखो सिर्फ 2-4 बेसिक बातों के ऊपर फोकस करते हैं। पहली बात, जब ह्यूमन सिविलाइज नहीं हुआ था, पीपल वर यूजुअली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अरे लोग क्या एक्सचेंज कर रहे थे? तो बट ऑब्वियस पीपल वर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। धीरे धीरे सिनेरियो बदल गया। सिनेरियो बदलने के बाद में बट ऑब्वियस लोगों ने कहीं ना कहीं मॉनेटरी सिस्टम का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। पहले जब लोग गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते थे, उस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या नाम दिया था? पार्टी सिस्टम। कौन सा नाम दिया था? पार्टी सिस्टम। बराबर, इसे ही मराठी में हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है। अगेन, पैसों का सबसे पहले इवोल्यूशन कहां पे हुआ? तो बट ऑब्वियस चाइना एंड अमेरिका दोनों भी क्लेम करते हैं दैट दे हैव इवॉल्व मनी इन 12th सेंचुरी। बराबर, बट एज फार एज मैटर इज कंसर्न्ड विद आवर वेरी ओन महाराष्ट्र, दैट इज द 16th सेंचुरी। बराबर, 16th सेंचुरी के पहले की कोई करेंसी आज भी महाराष्ट्र में भी अवेलेबल नहीं है। बराबर, 16th सेंचुरी में हम लोगों के पास में करेंसी थी व्हेन छत्रपति शिवाजी महाराज was ruling महाराष्ट्र। बराबर, आज भी अगर सपोज जुले पुराने एग्जीबिशंस वगैरह देखोगे तो यू विल कम टू नो। ठीक है। देन बट लेटर ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सचेंजिंग सर्विसेज और कमोडिटीज इज नोन एज परचेज एंड सेल। बराबर, व्हिच आर मेड विद द हेल्प ऑफ मनी, जो फायदे किया जाता है मनी। देन ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी इज एंगेज इन सम वर्क टू अर्न मनी। बराबर, आज कोई ना कोई सोसाइटी का हर एक व्यक्ति एक पैसा अर्न करने की कोशिश कर रहा है। And then money help in buying and selling transaction। बराबर, so आज कहीं ना कहीं पैसों का इस्तेमाल करके हम लोग एक आधा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या एक आधा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अ नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। थैंक यू।